स्वामी जी वहां ठीक आराम से बैठ जाएंगे, सोफा इसीलिए। संपूर्ण ऊपर विराज, ऊपर संपूर्ण पंजाब प्रदेश में और हरियाणा में और हिमाचल में गो चेतना, गो सेवा की भावना जगाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज ने किया है। और इस समय तो पहाड़ी जी की कृपा से विजय मंत्र की ऐसी कृपा हुई है कि कई जगह श्री राम जय जय राम का कीर्तन चल रहा है। अयोध्या जी में चल रहा है, चित्रकूट में चल रहा है, विनय ग्वाल कुटिया में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, कितनी जगह, 20 जगह अखंड कीर्तन चल रहा है। तो हम बड़े आपका दर्शन करके मन में बहुत प्रसन्नता होती है। श्री वृंदावन में भी गोविंद गोधाम आपने स्थापित किया और बहुत अद्भुत वहाँ गो सेवा का प्रकल्प स्थापित किया। हम व्यासपीठ से पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी को प्रणाम करते हैं। एक ब्रजवासी ब्राह्मण थे, अब पता नहीं उनका शरीर है कि नहीं, थे तो पैंट पजामा वाले, और कोई नौकरी भी करते थे, सरकारी नौकरी, फिर रिटायर्ड हो गए। पर बाल ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किया था। पैंट और शर्ट उनका एक तरह का कवच था और वे बहुत उत्तम कोटि के साधक थे, बहुत अच्छे भक्त थे। पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के निकट आते थे वो, और जब आते थे तो केवल ऋषि महर्षियों का अनुभव, भगवान का दर्शन का अनुभव, नई नई भगवत लीलाओं की अनुभूति ही महाराज जी को सुनाते थे। और महाराज जी ऐसे समर्थ महापुरुष थे कि उनके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा जगत गुरु ही क्यों ना हो, एक वाक्य झूठा नहीं बोल सकता था, फटकार देते थे तुरंत। पर उस व्यक्ति की बात को इतने ध्यान से सुनते थे, इतने भाव से सुनते थे, और आश्रम के विद्यार्थी दांत निकालते थे, मैंने हंसते थे, उसकी ऐसी विचित्र विचित्र बातें सुनकर के हंसते थे। हमारे भी मन में आया कि जब आते हैं तब महाराज जी को कम से कम घंटा 1.5 घंटा कोई ना कोई लीला और अनुभूतियां सुनाते हैं, इतना सब होता होगा क्या। मेरे मन में ऐसी बात आई और हम निवेदन कर चुके हैं कि पूज्य महाराज जी का अंतर्यामित्व तो बहुत विलक्षण था। जैसी मेरे मन में ये बात आई और वो व्यक्ति गए, हे श्रीमान जी इधर आओ। ये जो आता है ना भगत, ब्राह्मण देवता, ब्रजवासी ब्राह्मण, बोले इसमें छल कपट नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्मचारी है, ये केवल अचला लंगोटी पहले लेने से, जटा रखा लेने से कोई साधु नहीं होता है। साधु है साधु, महाराज जी के शब्द। ये जो कुछ कह रहा है ये झूठ नहीं है। मुझे लगा कि मेरे ऊपर महाराज जी ने अनुशासन किया कि तुम्हारे मन में भी थोड़ा दूसरा भाव आ गया, उसका शोधन हो गया। विचित्र विचित्र बात बताते थे। उन्होंने बताया था कई लीलाओं में, एक यह लीला भी, जहां इस समय बिहारी जी का मंदिर है, वहां कुछ काल तक श्री भरतलाल जी ने निवास किया, और जहां रंग जी का मंदिर है, यहां श्री रघुनाथ जी ने कुछ काल तक निवास किया। ऐसी विचार। हाँ, तो गाय की एक बात हम सुना रहे हैं, वो गाय की सुनाते थे, तुम थे वो समय क्या ले
ये विद्यार्थी थे, ये थे उस समय जिस समय उन्होंने गाय की बात सुनाई। बोले हमने एक संत के मुंह से कुंभ में सुना, प्रयाग कुंभ में, कि गौ सेवा से भगवान मिल जाते हैं। तो मेरे पास तो गैया नहीं। हमने सोचा अब भगवान इससे ही मिलना है और तो कोई काम है नहीं अपना। तो गए खोजते कहीं हमको कोई गौ सेवा में रख ले। तो कृष्ण जन्मभूमि में 2 गैया थी देसी, एक गौरी और एक श्यामा। एक काली गैया थी, उसका नाम था श्यामा, और एक सफेद रंग की गैया थी, उसका नाम था गौरी। गौरी और श्यामा 2 गैया थी। भगवान की लीला, हमने कहा कि हमको यहाँ सेवा में रख लो, हम सेवा करेंगे गौ की। तो उनका गौ सेवक भाग गया था। तो वो बड़े परेशान थे कि हमको कोई गौ सेवक मिल जाए। बोले तुम जानते हो गौ सेवा करना? तो हमने कहा कि हम तो गाँवड़े के हैं, गांव में तो गैया की सेवा करो, सबन को आवे, सबको ही आवे, गैया की सेवा करना जानते हैं, सानी बनाना, धार काढ़ना, और यही तो सब सेवा है गैया की, वो सब काम जानते हैं गैया की। तो क्या लोगे? बोले कुछ नहीं लेंगे, भोजन भी नहीं लेंगे, वस्त्र भी नहीं लेंगे, और द्रव्य की बात तो कोसों दूर है। बस हम एक संकल्प को लेके यहाँ आए हैं, जब तक उस संकल्प की पूर्ति नहीं होगी तब तक हम यहाँ रहेंगे, और जब हमारा काम हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। तो लोगों ने नहीं पूछा वहाँ व्यवस्थापकों ने कि तेरी कहा संकल्प की पूर्ति करनी है। ऐसा सेवक किसको प्रिय नहीं होगा जो कपड़ा भोजन भी न ले और 24 घंटे सेवा करे। तो बोले हमने गौशाला में ही टाट बिछाकर अपना आसन रखा, महामंत्र का जप करते रहते और हमेशा गायों पर नजर रखते कि इनको कोई मक्खी भी तो नहीं बैठ गई इनके ऊपर। बस माला झोली से नहीं, ऐसे जिह्वा से महामंत्र का जप करते रहते और गौ सेवा करते। 4 महीना बीत गए गौ सेवा करते करते। कुछ प्रतिकूलताएं भी आई, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो गौ सेवा से काम। 4 महीने बाद एक दिन की बात है कि हम बैठे नाम कर रहे थे और मन में बहुत ग्लानि का अनुभव हुआ कि हम कितने दुष्ट हृदय हैं कि गौ माता की सेवा करने से भगवान का साक्षात्कार होता है और हमको तो कुछ अनुभव हुआ नहीं। तो इसमें हमारा अपना ही दोष है। तो बड़ी ग्लानि हुई कि मैं इतना बुरा आदमी, इससे अच्छा तो मर जाऊं सो ठीक। बहुत ग्लानि हो गई भीतर से। उस ग्लानि के मारे रोने लग गया। तो बोले क्या देखते हैं कि वो गौरी रंग की जो गाय थी उसके पेट में बालकृष्ण खेल रहे हैं। श्रीअंग की दिव्य नील वर्ण की कांति, और क्या कहना, हमारा वो तो इतना अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करता था। इतने सुंदर गोपाल जी घुटरुअन, यहां से छमछम करके इधर जाते, इधर से इधर जाते, विशाल गाय जैसे पेट के भीतर खेल रहे ठाकुर जी। प्रत्यक्ष दर्शन ही बहुत देर तक। तो मन में आया कि ये जो गौरी गाय है लगता है ठाकुर जी की विशेष भक्त है, इसलिए इसके भीतर ठाकुर जी खेल रहे हैं। पर श्यामा तो ठाड़ी है, श्यामा के भीतर तो कुछ नहीं, ऐसा मन में विचार आया। तो श्यामा की ओर देखा तो श्यामा खड़ी थी, वो लड़ावनी की तरफ मुंह करके खड़ी थी और नियार चल रही थी। नियार तो समझते हैं कि नहीं, ब्रिज में तो सब समझते हैं, पर दूसरे बाहर के लोग ने समझेंगे घास चारा आदि चल रही थी। तो बोले वो क्या देखा कि वो जब श्वास छोड़ती है तो नील वर्ण का प्रकाश श्वास के साथ निकलता, नीले रंग की रोशनी निकलती है और वो पूंजीभूत होकर लड़ावने में ही बालकृष्ण बन जाते हैं। और फिर श्वास लेती है तो ठाकुर जी फिर एकदम नील वर्ण के प्रकाश के रूप में उसके नासा के माध्यम से फिर भीतर। तो बार बार नाक के माध्यम से भीतर और भीतर से बाहर। बोले अब मैं बहुत जोर जोर से हंसने लगा इस लीला को देख के।
और इस लीला को देख के मैं तो हंसने लग गया, मेरी हंसी ही बंद ना हो, क्योंकि मुझे लीला दर्शन हो रहा था। और वहां के लोगों ने समझा कि इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, हमको पागल समझकर उसी दिन हमको वहां से निकाल दिया। मैं आपके पास आ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज जी की कही हुई बात के 4 महीना में भगवत साक्षात्कार हुआ। पर हम गाय के सुख का कितना विचार करते हैं। जो साधन, महाराज जी, जो साधन जितना महत्वपूर्ण होता है, जिस साधन का जितना अधिक महात्म्य होता है, उस साधन के अनुष्ठान में उतनी ही अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। गो सेवा को हम धंधा न बनावें, गाय के नाम से चंदा न उगावें, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश पचा नहीं सकते। सूर्य के समान, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष, हम लोग तो कलिमल ग्रसित जीव हैं। इसलिए बहुत सावधानी रहे कि गाय के नाम पर जो चीज आ जाए वह 100% गो सेवा में ही लगे और गो अपराध न बने। ग्वारिया भी यदि गाय के प्रति क्रूरता करते हैं तो उसका भी अपराध स्वामी को लगता है। क्यों लगता है? स्वामी ने तो तिरस्कार किया नहीं, स्वामी तो गाय ही है, पर स्वामी का अर्थ कहना होता है ना कि अमुक अमुक है, अमुक अमुक है, अमुक व्यवस्थापक है, प्रबंधक है। व्यवस्था के लिए तो कहना पड़ता कि नहीं? तो वह इसलिए कि सेवकों का किया हुआ अपराध स्वामी का माना जाता है। इसलिए सेवकों को भी यह बार बार सिखाते रहना चाहिए कि तुम पशु की सेवा नहीं कर रहे हो, तुम ढोर की सेवा नहीं कर रहे हो, तुम तो ठाकुर जी के जो ठाकुर जी हैं उनकी सेवा कर रहे हो। गाय जो है ना वो भगवान की भगवान है, राम कृष्ण की आराध्या उपास्या गाय है। तो भगवान की जो भगवान है हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ये भाव ग्वारियों में जगाना बहुत जरूरी है, गो सेवकों में जगाना बहुत जरूरी है। पहले हाथ से गोबर उठाने में लोग बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते थे। अब किसी गौशाला में चले जाओ, हाथ से गोबर नहीं लोग उठाते, ग्वारिया तो नहीं उठाते गोबर, बहुत कम। एक फावड़ा जैसा होता उसी से खींचते हैं और फिर दूसरे उससे भरते हैं, उसको छूते नहीं। पर हम निवेदन करें, बहुत बड़ी गौशाला है और कार्य बड़ा है, हम मना नहीं कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं गोमये वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। आप श्रद्धा पूर्वक यदि अपने हाथ से गोबर उठावेंगे तो आपकी प्रारब्ध की, कर्म की, भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी। आपने अयोध्या में बड़ी छावनी का नाम सुना है? बड़ी छावनी परम पूज्य बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज परम सिद्ध संत थे, जिनके द्वारा बड़ी छावनी की स्थापना हुई। उनके द्वारा लिखा हुआ सुख सागर पहले गांव गांव घर घर में पढ़ा जाता था, आपने सुना होगा। बाबा रघुनाथ दास जी के द्वारा लिखा हुआ सुख सागर, बहुत अच्छे महापुरुष थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, नैमिषारण्य क्षेत्र का ही उनका जन्म था और वे उस समय राजाओं का शासन था। अंग्रेज आ चुके थे देश में, अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, पर रियासतें तो थी ही, राजा भी थे।
तो वो फौज में तोपची के पद पर थे, तोप खाने के प्रधान अधिकारी थे, ऐसा समझ लें, तोप खाने के अधिकारी थे वो। और युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में आपको तो इतना महत्वपूर्ण पद था, तो तोपची न रहे, तोप का जो जिसके कहने से तोप दागी जाती है वो अधिकारी न हो तो कैसे सिपाही सैनिक लड़ेगा। पर आप भजन करने बैठ गए और भजन में आपकी इस भाव समाधि लग गई, आपको भूल गया कि हमको युद्ध में जाना है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमको मिली है। साक्षात श्री रघुनाथ जी, राम जी उनका स्वरूप धारण करके चले गए और धाई धां धुआं उड़ा दिया ठाकुर जी ने, तोप दाग दाग अपने हाथ से दाग दाग करके, और उसमें राजा की विजय हो गई। तो राजा ने सोचा कि इनको तो बहुत विशेष रूप से हम सम्मानित पुरस्कृत करेंगे कि इन्होंने तो बहुत पराक्रम दिखाया आज के युद्ध में। और इनका जब ध्यान भंग हुआ तो इनको लगा कि हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई और आज युद्ध था, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो ये थोड़ा सा डरते डरते वहां गए और त्याग पत्र लेके गए थे कि हमको छुट्टी मिल जाए। तो राजा ने विशेष सम्मान किया उनका, आओ आओ महाराज आओ, आप तो ऐसा आजकल कहते ना, कौन सा रत्न होता है सेना में देते ना, परम वीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब देते हैं। तो वहां भी कोई रहा होगा, बोले आपको तो पुरस्कृत करना है। तो उन्होंने समझा कि ये राजा जो है वो व्यंग कर रहा है, क्योंकि मैं तो गया ही नहीं, तो हमको हमारे ऊपर व्यंग कर रहा है। तो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, भैया सच्ची बात है महाराज अन्नदाता कि मैं तो गया ही नहीं, मैं तो माला फेरता रह गया, मुझे भूल गया कि मुझे कहीं जाना है, जब मैं डूब गया। तो उन्होंने कहा, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपको मैंने स्वयं युद्ध करते हुए देखा और युद्ध पूरा होने के बाद आपने उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर किए। बोले दिखाओ हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर देखे, बस नेत्रों से सुधार बहने लगी। साक्षात रघुनाथ जी ने ही मेरे स्वरूप में प्रकट होकर के युद्ध किया और हस्ताक्षर किए। बस वहीं से सिपाही की वेशभूषा को वहीं त्याग दिया, केवल 4 अंगुल की एक कौपीन धारण करके वहाँ से रोते हुए आप चल पड़े। लौट के घर भी नहीं गए, सीधे अयोध्या आए। विद्या कुंड में आपने जो भी महापुरुष वहाँ उस समय उनके गुरुदेव विराजमान थे, परम सिद्ध पुरुष थे, उनसे विरक्त वेश लिया, विधिवत दीक्षा ली, विरक्त वेश लिया। और एक बार सरयू जी जाते सवेरे और फिर बैठे रहते, राम 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 राम, अहर्निश राम 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 राम, रोम रोम से राम नाम उनके निकलता था। और सरयू जी गए तो सरयू जी से एक बड़े शालिग्राम जी उनको मिल गए, उनका नाम सनातन भगवान, इतने बड़े हैं, उनको वो कहते थे सनातन भगवान, सनातन राम। तो सनातन भगवान मिल गए, उनको धरे रहते। और इतने बड़े थे, बड़े हैं अभी भी, कि शायद अकेले पुजारी का उठाना बड़ा कठिन है, पर उनको रोज अपने कंधे पे धर के ले जाते थे, सरयू जी में गोता लगवाते थे, अपना जो तिलक करते वही तिलक लगा के और तुलसी पधरा देते थे बस। अब उनके पास बहुत कुछ चढ़ने लग जाता था अपने आप, फल मिठाई द्रव्य, तो उससे फिर वो रखते नहीं थे, सब लुटा देते थे सेवा में। तो उनके गुरुजी ने कहा, देखो भाई एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते हैं, अब तुम सिद्ध हो गए हो और सेवा का विस्तार करो, अलग सेवा स्थापित करो। तब आपने गुरुदेव की कृपा ही थी, गुरुदेव ने आज्ञा दिया और आपने 52 बीघे में बड़ी छावनी नामक स्थान स्थापित किया। छावनी में, छावनी माने फौज की होती है ना छावनी, तो हजारों की संख्या में जहां संत रहें उसको छावनी कहते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बाबा श्री रघुनाथ दास जी ने जब बड़ी छावनी की स्थापना की
हम लोग थोड़ी मोड़ी सेवा करते हैं तो दुनिया भरे का अहंकार लाद लेते हैं अपनी पीठ पर, बिना मतलब का, बिना बात का। और उस समय उन्होंने झा जी जब सेवा शुरू किया तो 2500 जोड़ी तो बैल थे। कितने? तो 2500 जोड़ी बैल का मतलब क्या हो गया? अरे जोड़ी का मतलब माने 2, तो 2500 का दुगना कितना हुआ? 5000। और 10-12 हजार गैया थी, 700-800 भैंसें थी, भैंस भी थी, नंदी थे। आश्रम के भीतर 25 कुआं थे। कितने कुआं? क्योंकि इतने साधु, एक उसमें नल तो थे नहीं, तो एक कुएं पर अपना नित्य कृत्य कैसे करेंगे? और सब कुआं, सब अलग अलग संतों के निवास, और सबके अलग अलग छोटे छोटे मंदिर है। और घड़ी घंट ज्यादा जोर से नहीं बजाने देते थे। क्यों? बोले कोई साधु ध्यान में बैठा है, ठाकुर जी की पता नहीं कौन सी लीला का दर्शन कर रहा है, कहीं उसकी लीला में विक्षेप न हो जाए। ऐसे महापुरुष थे। अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं। और अयोध्या के राजा का अर्थ होता है पूरी सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट। अयोध्या में भगवान ने किसी को राजा नहीं बनाया, अयोध्या में हनुमान जी को राजा बनाया। क्यों? क्यों बनाए हनुमान जी को राजा? इसलिए बनाया कि कुशलव तो बहुत पीछे प्रकट भये, पहले तो पुत्र के रूप में किशोरी जी ने हनुमान जी को ही स्वीकार किया। इसलिए सीताराम जी के प्रथम लाडले पुत्र तो श्री हनुमान जी ही हैं। इसलिए हनुमान जी को अयोध्या की गद्दी पर बिठाया। हनुमानगढ़ी में एकमात्र हनुमान जी का वह स्वरूप है पूरी धरती पर, जहां श्री हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं और पीछे से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई और माता जी किशोरी जी, ये सब के सब पीछे खड़े हैं। जैसे राजा के पीछे लोग खड़े रहते हैं ना, छड़ी छत्र वगैरह लेके। छड़ी छत्र तो नहीं है ठाकुर जी के हाथ में, लेकिन ऐसे ही खड़े हैं जैसे राजा के पीछे कोई छड़ी छत्र लेकर खड़ा रहता है। तो हनुमान जी की चढ़ोतरी सबसे ज्यादा होती है। राजा हैं, पर बाबा श्री रघुनाथ दास जी का समय ऐसा था कि हनुमान जी से ज्यादा मेला के समय चढ़ोतरी हो जाती थी बड़ी छावनी में सनातन भगवान की। तो मुनि बैठे रहते थे, मेला के बाद सारा लेखा जोखा होता था, कितना आया कितना गया। फिर साधु जाता था और वो पूछ के आता था वहां हनुमानगढ़ी में कि राजाधिराज हनुमान जी को कितनी भेंट आई। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कहा उस जमाने में आज से कम 200 साल पहले, उस जमाने में हनुमान जी की भेंट आई 1 लाख रुपया। कितनी? 1 लाख रुपया भेंट आई हनुमान जी की। तो बड़ी छावनी में भेंट होती थी 1.5 लाख या 2 लाख। तो बाबा कहते भाई हम तो प्रजा हैं, राजा तो हनुमान जी हैं, प्रजा की आमदनी राजा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं राजा सब प्रजा के सेवा के कार्य कैसे करेगा। तो वो जितना ज्यादा हनुमान जी की चढ़ोतरी से जितना ज्यादा होता वो सब का सब हनुमान जी के यहाँ भिजवा देते, अपने पास नहीं रखते। और साधु सेवा ही नहीं, मनमोहन शरण जी अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ जाते, किसी जाति के हों आ जाते, गांव गांव के लोग आ जाते, अब पंगत में बैठते पाने के लिए। तो बाबा उनसे पूछवाते, पता लगवाते किस गांव के हैं। तो कहते अच्छा जा रहे हो तो अपने पूरे घर के लिए पुआ ले जाना, कपड़ा ले जाना। मार्किन का कपड़ा चलता था उस समय, गांव के लोग वही पहनते थे, लट्ठा मोटा कपड़ा। तो कपड़ा ले जाना, पुआ ले जाना। फिर कहते तुम्हारे मोहल्ले में कितने लोग हैं। फिर पूछते तुम्हारे गांव में कितने लोग होंगे। तो कह देता इतने होंगे महाराज। तो अच्छा ठीक है, बैलगाड़ी में सब सामान लदवाओ, उनके गांव भेज दो। ऐसे जिसको
1 गुना देना है उसको 1000 लाख गुना देते थे, इतनी उदारता। वस्तु को देखते ही नहीं, खूब लुटाते, खूब लुटाते, जितना लुटाते उतना आता। हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, जितना संग्रह करोगे उतना भगवान मुट्ठी बंद करेंगे, जितना उदारता पूर्वक सेवा में खर्च करोगे उतना ज्यादा आएगा। हमारे निकट जब पहले पहले बाबूजी आए, उड़ीसा वाले जगदीश दास जी, तो वैश्य है ना, तो वैश्य को थोड़ा पैसे की पकड़ होती है। तो कहते आप आमदनी तो हो नहीं रही है, आप कहते यहाँ 10,000 दे दो, हाँ 20,000 दे दो, हमको तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा नाक मुंह से कोड़ते। तो हमने उनको कहा, कई बार मैंने कहा देखो हमने तुमको मांगा था 10, यहाँ दिया 10, आज देखो शाम तक 20 हो जाएगा। हम तो विनोद में कहते कि आज शाम तक 20 हो जाएगा, और 20 का 30 हो जाता। तो बाबूजी को 10-20 बार ऐसा चमत्कार हुआ, बोले अब हम कान पकड़ते हैं, आप जितना कहोगे, जब कहोगे, जो कहोगे हम दे दें। और बिल्कुल पक्की बात, आप कंजूसी करोगे तो ठाकुर जी की तरफ से कंजूसी है। और अब तक सारे काम 0 बजट से शुरू हुए, पहले से कहीं कोई पैसे की व्यवस्था नहीं, और कोई काम रुका अब तक, न रुका न रुकने वाला है, क्योंकि हम करता है ही नहीं, करता और कारिता श्री रघुनाथ जी। तो ऐसे बाबा लुटाते थे, अकाल पड़ गया, अन्न का कंट्रोल हो गया, और लाखों हजारों लोग आकर के वहां भोजन करने लगे बड़ी छावनी में। महाराज चूल्हा कभी ठंडा ही नहीं होता था, और पुआ की तई कभी उतरती ही नहीं थी। अंग्रेज गवर्नर आया, अंग्रेज गवर्नर आया, उसने कहा सरकार से तो कुछ मांगता नहीं, यहां से उठ के कहीं जाता नहीं, इतनी सेवा कैसे करता है। तो अंग्रेज गवर्नर ने उनसे पूछा, आपका उपासना क्या है। टूटी फूटी हिंदी बोलता था, आपकी उपासना क्या है, आपका उपासना क्या है। मैंने उसके कहने का अर्थ ये था कि आप कौन सी सिद्धि कर रखे हो, किसकी उपासना करते हो कि इतना सब कुछ आता है, और हिसाब किताब लगाना भी बहुत कठिन है। तो आपने हाथ जोड़कर कहा, सबको राम जी बोलते थे, कहा राम जी कोई उपासा न रह जाए, यही हमारी उपासना है। माने कोई भूखा न रह जाए, यही मेरी उपासना है। उनकी परंपरा में एक बड़े दिव्य महापुरुष हुए। ये गोबर के ऊपर इतनी बड़ी भूमिका बनानी पड़ रही हमको। एक दिव्य महापुरुष हुए, उनका नाम हुआ श्री महंत श्री कौशल किशोर दास जी महाराज।